नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बेहद बुरी खबर मिली है। ओपिनियन पोल्स ने जो दावा किया है वो दावा करती है कि ममता सरकार बेहद बुरी स्थिति में आने वाली है और बीजेपी की काफी सीटें बढ़ने वाली है। यानी अब ये माना जा सकता है कि बीजेपी का डंका बजने वाला है पश्चिम बंगाल में, जबकि ममता बनर्जी को बहुत कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। और इस बार जो ओपिनियन पोल्स के नतीजे हैं उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा सीटें 294 हैं, जिनमें से टीएमसी को यानी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 154 से 162 सीटें मिलने की ही उम्मीद जताई जा रही है। यानी जो वोट प्रतिशत होगा वो 43% हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी को 98 से 106 सीटें मिल सकती हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बड़ा आंकड़ा इसलिए है कि जब इससे पहले 5 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत हासिल की थी और बीजेपी को सिर्फ 3 विधानसभा सीटें मिली थी। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, बड़ी संख्या में सीटें निकाली, 500 सीटें पंचायत चुनाव में निकाली, जिसके बाद लगातार बीजेपी वहां पर बढ़त बनाए हुए है और काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पर। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े रणनीतिकार अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल पर फोकस कर रहे हैं। उसमें अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों से, जैसे मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, इस तरीके से हर प्रदेश का एक अच्छा राजनेता पश्चिम बंगाल पर ही फोकस कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि टीएमसी बुरी तरह टूट भी रही है। तो इस बार फिलहाल तो आंकड़े टीएमसी के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। जो टीएमसी को 154 से 154 से 162 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 98 से 106, कांग्रेस को 26 में से 34 सीटें 26 से 34 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बाकियों के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। अब अगर ऐसा होता है तो फिलहाल सरकार तो ममता बनर्जी की ही थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ से बनती नजर आ रही है। बीजेपी को थोड़ी और ताकत लगाने की ज़रूरत नज़र आ रही है। पर फिलहाल ये कह सकते हैं कि अगर इतनी सीटें भी बीजेपी पास जाती है, 98 सीटें मिनिमम से मैक्सिमम की बात करें 98 से 106 के बीच में भी, तो ये बहुत बड़ी सेंध होगी ममता के गढ़ में बीजेपी की और इसे किसी जीत से कम नहीं समझा जाएगा। नमस्कार।